हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकेबल। दोस्तों, पिछले की कुछ वीडियो में हमने 1 से लेके 51 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 52 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं 52nd क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ये वाला है। तो A:B नहीं दिए हुए तो हम निकाल लेते हैं ना। A:B क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 1:4 और B:C हो जाएगा हमारा, सॉरी B:C हमारा हो जाएगा 1:2। अब हमें क्या चाहिए, A:B:C। तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B की वैल्यू हमारी यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 हो जाएगी। तो बस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A:B:C सब सेम हो जाएगा। तो बस डायरेक्ट लिख लीजिए ना फ्रेंड। इतनी बार हमने कर लिया कि हम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो जाएगा 4:8 148 ये हमारा आंसर होगा। अब इसके लिए 53rd के लिए धक्किया नियम लगाओगे तो A की अकॉर्डिंग आ जाएगा 12, A की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 12 और B के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी 4 दूनी 8 है फ्रेंड ये। एंड C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। अब इसको 2 से डिवाइड है 6 4 3, बस यही हमारा आंसर है 6 4 3। थर्ड वाला ये आया अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखिए 2 के फॉर्म में है, यहाँ 4 के फॉर्म में, तो इसको हम 2 के फॉर्म में कर लेते थे। ये हो जाएगा 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा इंटू हो जाएगा, 35 दूना 70 होता है 7 हो जाएगा इस 2, यहाँ 2 की पावर 5 है। अब देखिए इसमें से 2 की पावर 5 अगर दोनों में कॉमन ले लेंगे, मतलब इसमें से निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल से 2 की पावर 7 को हम इससे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2। क्यों फ्रेंड, अगर बेसिस सेम रहता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये तो हमने पहले भी देखा था। तो ये हो गया। अब इस 2 5 है तो ये 5 5 कट गया, तो 2 की पावर 4 2 की पावर 2 हो जाता है 4:1, तो 4:1 हमारा आंसर है ना फ्रेंड। अब नेक्स्ट ये आया फ्रेंड, ये लेंदी क्वेश्चन है ना फ्रेंड। तो इसके लिए फ्रेंड मैंने पहले भी एक ट्रिक बताई हुई है, उसकी हेल्प से करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, नहीं तो बहुत आसान है। तो फ्रेंड ऐसे A:B:C:D:E चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जो इतने भी न्यूमरेटर है ना सभी रेशियोज़ के, सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई करें। न्यूमरेटर फ्रेंड में फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे न्यूमरेटर, नहीं तो फर्स्ट टर्म ऐसा ले लीजिए। ठीक, आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ रेशियो तो न्यूमरेटर कहाँ से आएगा, वो बस उससे आसान रहता है। फर्स्ट टर्म बोलने से कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए न्यूमरेटर बोलता हूँ। ये हो गया। हाँ, अब ये ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ए लिख देता हूँ। बी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो में हमारा जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसका न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर ले लीजिए, मतलब सेकंड टर्म ले। जैसे यहाँ पे इसका हम ये ले लेंगे 1 की जगह 2, बाकी सेम एज इट इज़, दैट इज़ और इनटू में रहेगा 3 6 12। ये फ्रेंड मैंने डिटेल में बताई हुई है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए। अब यहाँ पर 2, अब थर्ड वाला सी में 4 आ जाएगा, 3 की जगह 4 इंटू 6 इंटू 12। अब डी में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 6 की जगह 9 इंटू 12। ओहो, जगह नहीं बच रही है, और बड़ा कर लेते हैं। ई का करेंगे तो अब हमारा हो गया। तो अब सब जगह डिनोमिनेटर कर दीजिए 2 6 4 9 और क्या है 16, यहाँ पे हमारा 16 ना, तो 16। अब ये सब आपस में रेशियो हैं तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे से चलते हैं, 2 से कॉमन लेंगे तो ये 2 कट गया, यहाँ से 2 हम इसको कर देते हैं 3 हो जाएगा, 3 कॉमन होगा। बड़ा वाला भी कर सकते हैं फ्रेंड, तो बड़ा वाला लेते हैं 12 कट गया, तो यहाँ पे 4 है, इसमें से 3 ले लेंगे तो 3 बचा, 12 हो गया ख़त्म। अब क्या बच रहा है 3 बच रहा है, तो इसमें से 3 गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, और कुछ कॉमन होगा। यहाँ पे 16 बचा हुआ 4 4 4 4, कुछ नहीं कॉमन होगा। दैट मीन्स हमारा रेशियो हो जाएगा 3 6 8 12 16। थोड़ा लेंदी है फ्रेंड, लेकिन बहुत ही सिंपल मेथड है ये, इससे सिंपल मेथड आपको नहीं मिलेगा। और ये रेशियो में फ्रेंड 3:6:8 कर देते हैं। कहाँ पे, ये वाला हमारा आंसर है फ्रेंड। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी है फ्रेंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड, ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो फ्रेंड हमने बहुत बार कर लिए, तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये वाला है, इसमें A+B+C फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे A:B दिया हुआ है 2:3 है, और B:C दिया हुआ है 4:5। अब बी सेम है नहीं तो सेम कर लेते हैं, जैसे अभी पहले मेथड किया तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते, वो ऐसे ही कर लेते हैं। तो A:B:C कर क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा सबसे पहले न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो 4 दूनी 8 डायरेक्ट इंटू कर दो, और उसके बाद पहले वाले को न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर, तो चलती है 12 और ये सेम रहेगा, और लास्ट में सब का डिनोमिनेटर दैट इज बनती है 15।
ये हमारा आ गया A/B/C। अब हमें क्या चाहिए, ए। अब यहाँ रेशियो में देखिए पूछ रहा है ना, तो ए की वैल्यू 8 ले लेंगे, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 15। तो क्या A+B 20 हो जाएगा और B+C हमारा 27 हो जाएगा। बस 20/27 ये हमारा आंसर है ना फ्रेंड। अब आइए हम ये देखते हैं, मार्क्स ऑफ 2 कैंडिडेट्स P and Q आर इन द रेशियो दिस इफ द मार्क्स ऑफ P इज दिस। रेशियो में दिया हुआ P का मार्क्स दिया हुआ है, तो दैट मीन्स 1:2 इज इक्वल टू हमें 120 दिया हुआ है। मार्क्स ऑफ Q क्या होगा, तो 1:1 निकाल लो। 1:1 हो जाएगा हमारा 60। मार्क्स ऑफ Q है क्या 5 है, लेकिन रेशियो में है तो डायरेक्ट 5 तो होगा नहीं, तो 1:5 होगा। तो 1:5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1:1 की वैल्यू 60 है, तो 5:5 की वैल्यू हो जाएगी 60 × 5 दैट इज 300। तो ये हमारा आंसर है फ्रेंड। और नहीं तो आप ये 1:2 वाला सिस्टम मैंने पहले जैसे बता दिया। 1:2 का मतलब क्या है, जैसे कोई रेशियो होता है P/Q इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है ना 2:3, 5 है 5। तो फ्रेंड P की वैल्यू अगर इसमें से निकालना होगा ना, तो वो क्या होगा 2x लेट कर सकते हैं, 2x होगा और Q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x। ये हम लेट कर सकते हैं, तो इसीलिए 1:2 लेके चले हैं। और नहीं तो अगर इसमें से अकेले P की वैल्यू निकालने होंगे तो वो हो जाएगी 2/7। P का शेयर इसमें क्या होगा 2/7, और उसका शेयर जो हो जाएगा उसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड 1:2 वाला केस सिंपल हो जाता है और ये अच्छा ट्रिक भी है, तो हम ऐसे करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड अभी हमने जस्ट पहले किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया था और यहाँ रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो बार बार करने से टाइम आपका भी लॉस होगा, मेरा भी लॉस होगा, कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, नो प्रॉब्लम। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है ना फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं। जब थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा ना, तो जो हमारा दूसरी वैल्यू दी रहेगी उसको डबल कर देना, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा, इसका मतलब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है 1:2 है, इस प्रोपोर्शन होगा, यहाँ पे 1:2 होगा, ये 2 बार हो जाएगा, और यहाँ पे ये x है, यही हमें फाइंड करना है। अब ये प्रोपोर्शन कर दिया तो आपको बहुत आसान है, कुछ नहीं, हम जानते हैं कि इसका प्रोडक्ट इसका इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट होता है, दैट मीन्स 8 × x इज इक्वल टू 2 × 2 होता है। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक रेशियो से कट गया 4, तो दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 0.4/8, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 1:20। तो 1/20 दैट मीन्स ये होगा, दैट मीन्स क्या आएगा 1/20 आएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 से करेंगे 0.5 और 0 नीचे था तो 0.05, तो वही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर लिया ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये भी वो सेम है। अभी क्या 3 नंबर्स ए, अरे फ्रेंड ये भी तो इक्वल है, दैट इज ये दिया हुआ है ना, ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी। तो अब हमें क्या चाहिए, A/C पूछ रहा है, तो ये तो ये नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए की करस्पॉन्डिंग रेशियो बन जाएगा A/B/C बन जाएगा हमारा 15:10:6। अब पूछ क्या रहा है A/C, दैट इज 10 नहीं A/C पूछ रहा है ना फ्रेंड, B/C नहीं पूछ रहा है, तो दैट इज 15:6 बनेगा, तो 3 से कॉमन ले लेंगे 5 और 2, 5:2 हमारा आंसर होगा। सॉरी 5:2 आ ही नहीं रहा, 5:2 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। A/C 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ट्वाइस A इज इक्वल टू थ्राइस B इज इक्वल टू 4 टाइम। हाँ फ्रेंड ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने गलत कर दिया था यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है, ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ B एंड 4 टाइम्स B। मैंने डायरेक्ट उसको भी इक्वल कर दिया कि ये भी इक्वल है 5 टाइम्स, लेकिन नहीं, 4 टाइम्स B इज इक्वल टू 5 टाइम्स C, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा A/B जो आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 3:2, और यहाँ पे B/C जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5:4। ये आ गया फ्रेंड। अब हमें जो है A/C पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, A/C के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज दिस × 5/4 हो जाएगा, तो कुछ नहीं 8, तो दैट मीन्स 15/8 कटेगा नहीं फ्रेंड, ये कटा नहीं है, ठीक है। तो 15/8 हमारा आंसर हो जाएगा, 15/8 यही वाला हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा यहाँ पे 63rd क्वेश्चन क्या है कि ऑन मिक्सिंग 2 क्लासेस A and B ऑफ स्टूडेंट हैविंग एवरेज मार्क्स 25 and 40,
तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है हमारा एलिगेशन मेथड से होगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे जो है मिक्सचर की बात की गई है और यहाँ पे जो है, पहले चलिए मैं बता देता हूँ एलिगेशन मेथड होता क्या है। जैसे कोई दो क्वांटिटी दी गई है ए बी, इनको मिक्स करके एक तीसरी क्वांटिटी बनाई गई रहे सी। तो फ्रेंड हाँ एक बात और फ्रेंड, एलिगेशन मेथड तभी यूज़ करेंगे जब हमारे ये तीनों क्वांटिटीज़, जैसे यहाँ पे ए बी एंड सी सेम टाइप में दी रहे। जैसे यहाँ पे देखिए एवरेज दिया हुआ है, मिक्सचर का भी एवरेज और ए एंड बी का भी एवरेज दिया है। जैसे एवरेज दिया है यहाँ पे, तो उसी तरह सीपी दिया रहे तो तीनों का सीपी दिया रहे। अगर एक का सीपी दिया एक का एसपी दिया तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो हमको तीनों मतलब सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए, सेम क्वालिटी होनी चाहिए तीनों की। एवरेज है तो एवरेज होना चाहिए, सीपी होना चाहिए, सीपी होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए। ठीक है, तो हम एलिगेशन मेथड का रूल यूज़ करते हैं। एलिगेशन मेथड होता है क्या, जैसे ये थ्री क्वांटिटीज़ है तो हमारा यहाँ पे A/B का जो रेशियो होगा वो हमें यहाँ मिलेगा, कुछ नहीं A-C क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ज़रूरी नहीं A-C, जो बड़ा रहेगा बड़े वाले में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे भी B-C मान, हाँ ये हो जाएगा। ये जो रेशियो आएगा यही हमारा A/B होगा। मिक्सचर में रेशियो कितना था, ठीक है, तो ये हमारा रेशियो होगा, मिक्सचर में कितना रेशियो था। अब चलिए यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि A और B का दिया हुआ है एवरेज अलग अलग इंडिविजुअली, और मिक्सचर मतलब दोनों क्लास को जब मिक्स कर देंगे तो का एवरेज दिया हुआ है 30। तो हम एलिगेशन रूल लगा सकते हैं क्योंकि तीनों क्वांटिटी हमारी एवरेज में ही है, सेम है। तो यहाँ पे हमारा 30, ये एलिगेशन रूल। अब हमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 - 25 5, यहाँ पे हो जाएगा 40 - 30 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2:1। तो यही होगा रेशियो जो मिक्सचर में होगा, मतलब किस रेशियो में, तो हमारा जो एवरेज कहाँ गया, ओवरऑल एवरेज 30 था ना, तो वहाँ पे 2 मतलब रेशियो जो होगा क्लास 1 के 2 स्टूडेंट होंगे तो क्लास B के 1 स्टूडेंट होंगे। ये होगा हमारा, ठीक है, रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर ये नहीं समझ में आया ना फ्रेंड, इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, हाँ तब आप देख लीजिएगा, अभी मैंने बनाई नहीं है तो जल्दी उसकी वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ फ्रूट सेलर सोल्ड बिग, मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल फॉर 15, 10 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड वर इन द रेशियो 3:2:5। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। हाँ फ्रेंड ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं, क्या कह रहा है कि एक जो शॉपकीपर था, फ्रूट सेलर था, वो जो है बिग एप्पल मतलब जो सबसे अच्छी क्वालिटी का एप्पल है उसको 15 रुपये में बेचेगा। फ्रेंड सबसे अच्छी क्वालिटी है तो ज़्यादा पैसे में तो बेचेगा ही, हाँ तो, और जो मीडियम क्वालिटी का उसको 10 रुपये में, और सबसे ख़राब क्वालिटी को 5 रुपये में बेचेगा। वैसे भी कौन लेगा, फिर भी 5 रुपये बहुत ज़्यादा बेच रहा है। तो 5 रुपये में बेच रहा है। अब हमें क्या दिया, एप्पल नंबर ऑफ एप्पल्स का रेशियो दिया हुआ है तो, और प्राइस दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है एवरेज कॉस्ट ऑफ एप्पल। तो सबसे पहले टोटल इसको कितना पैसा कमाया, या कमाया बेचा, कमाया ये पता कर लेते हैं। वो कैसे पता करें, नंबर हमारा दिया हुआ है और पर पीस का प्राइस दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पर पीस पे कितना पैसा मिला वो मिल जाएगा। दैट मीन्स 15, और इस टू में ही रहने देते तो इंटू 3 कर देंगे, तो दैट मीन्स 15:3, 2 × 10, क्योंकि मिडल साइज़ वाला जो था मीडियम साइज़ उसको 10 रुपये में बेचा, और लास्ट में 5 × 5 ये हो गया। अब हमारे ये प्राइस निकल आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 45:20:25। ये हमारा हो गया, ये प्राइस हो गई फ्रेंड। अब क्या पूछ रहा है, एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है। तो एवरेज कॉस्ट जो होगा वो होगा टोटल प्राइस अपॉन टोटल नंबर फ्रेंड, वही तो एवरेज होता है हमेशा, नंबर, जो चीज़ जिसका एवरेज पूछा रहेगा उसका सम अपॉन टोटल नंबर। तो यहाँ टोटल प्राइस क्या हो जाएगी, हमारा टोटल प्राइस ये हो जाएगी उनका, ये आप देखिए यहाँ पे फ्रेंड रेशियो है ना, ये एवरेज होगा रेशियो में होगा तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख देंगे, इस 2 या S, कोई अलग एक वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, 90 हमने रख दिया। और हम क्या, टोटल नंबर, तो नंबर भी हमारा देखिए फ्रेंड रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स दिया हुआ है तो इसका रेशियो हम सम कर लेंगे, तो 5 × 2 = 7 3 10, तो यही डैश रख देंगे, डायरेक्ट 10 रखेंगे। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज़ आया हमारा 9। ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे जो था हमारा रुपीज़ में था सब चीज़, क्वांटिटी तो रुपीज़, तो एवरेज हो गया 9 रुपीज़ हमारा एवरेज हो गया। समझ में आया ना फ्रेंड? अगर नहीं समझ में एक बार रिमाइंड करके देख लीजिए, बहुत डिटेल में समझाया हूँ मैं फ्रेंड, जल्दीबाजी में नहीं। अगर नहीं करना होता तो मैं 2 मिनट का 2 सेकंड का क्वेश्चन था,
बहुत आसानी से हो जाए, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। और नहीं आप सजेस्ट करेंगे तो हम डायरेक्ट करते चले जाएंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड। वो तो प्रैक्टिस तो आप अपने से कर सकते हैं। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कुछ समझ में आना चाहिए ना फ्रेंड, इसीलिए मैं अच्छे से समझाते चलता हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल इज इतना, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टीचर इज इतना, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू द टीचर इज पूछ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत इसको मोर देन 50% लोग देखो गलत कर देंगे। क्या आपको दिया है कि बॉयज़ टू गर्ल दिया हुआ है, दिखने में तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल दिखने में रहते हैं, लेकिन जो होता है वो ट्रिकी रहते हैं और ज़्यादातर लोग वहीं मिस कर जाते हैं वो ट्रिक। अब ये देखिए, ये गिवन है कि बॉयज़ इज टू गर्ल 4:3, गर्ल इज टू टीचर 8 स्टूडेंट, लेकिन पूछा क्या गया है, स्टूडेंट पूछा गया है फ्रेंड। यहाँ देखिए स्टूडेंट हमारा पूछा गया, और स्टूडेंट मतलब होता है बॉयज़ प्लस गर्ल्स। यही यहाँ पे एक ट्रिक थी, जो लॉजिक था यहीं फंसाया गया था। अगर आप डायरेक्ट बॉयज़ इज टू गर्ल या गर्ल इज टू टीचर करते तो गलत होता। तो अब ये पूछा गया है हमारा, तो हमें कुछ नहीं, ये दिया हुआ है तो इसको हम सिंप्लीफाइड रेशियो मतलब B/G/T निकाल लेते हैं। ये तो हमने बहुत बार किया, हम डायरेक्ट निकाल देता हूँ। ये कितना होगा 8 × 24 और 8 × 32, तो 32/24 और इसमें 3, ये हो गया हमारा। अब इसका क्या B+G डायरेक्ट यहाँ रेशियो दिया हुआ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 6, 5, 56/2, T की वैल्यू 3, ये हो गया हमारा। अब हम सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा 56/3 फर्स्ट वाला। ठीक है ना फ्रेंड, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। अब ये वाला इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ ओ फ्रेंड, ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x + 15 इज इक्वल टू 10x - 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इधर 9 भेज देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो x इधर 4 कर देंगे तो इट इज़ 11, x इज इक्वल टू 11। ये तो चुटकी हो बच्चों वाला क्वेश्चन था ना फ्रेंड। अब ये इफ़ A and B and C are 3 बैट्समैन, द रेशियो ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय देम इन सर्टेन मैच आर गिवन बाय लो। A/B इतना, B/C इतना, इफ इन ऑल दे स्कोर्ड इतना। ये देखिए फ्रेंड, A/B दियो है, B/C दियो, तो हम A/B/C निकाल लेंगे ना फ्रेंड, कुछ नहीं करना है। ये दोनों प्राइम है तो दैट इज इधर उधर मल्टीप्लाई इंटू 4 कर दीजिए, इंटू 3 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 × 20, चलती हैं 12 और 15। ये एग्जाम में फ्रेंड हम सब ऐसे डायरेक्ट करेंगे, कम से कम लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितना लिखेंगे उतना टाइम लगेगा, और लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि नहीं लिख रहे हैं तो ज़्यादा दिमाग में सोचेंगे तब भी गलत हो जाएगा, इसलिए जो माइनर कैलकुलेशन होती है उसी को मत लिखिएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, ये दिया, अब हमारा दिया है कि ऑल दे स्कोर्ड इतना, मतलब सम दिया हुआ है A + B + C इज इक्वल टू 564 हमारा दिया हुआ है। तो हम कुछ नहीं, इसका सम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 15 × 2 = 17 × 10 = 27, 20 47 * 47 इज इक्वल टू इसके बराबर होगा। अब यहाँ * लेंगे फ्रेंड, क्योंकि यहाँ हमारा रेशियो में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट हम वैल्यूज़ नहीं पुटअप करेंगे। ये सब मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया, अब आगे मैं कोशिश करूँगा नहीं बताऊँ। ठीक है, तो इसको अब हम *1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे डिवाइड कर देंगे, 47 कम 47 कितना बचेगा 9, 47 दूनी 94, दैट मीन्स ये हो जाएगा 12। अब *1 की वैल्यू किसका पूछ रहा है, B की वैल्यू पूछ रहा है, तो B कितना है 12 × 12 हो जाएगा, क्योंकि *12 है, तो 144 हमारा आंसर है। अब ये A + B, B + C, C + A इक्वल टू दिस A + B + C। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। बहुत आसान है, इसका भी ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आपने एक बार ध्यान दे लिया तो बस। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड, A + B अपॉन में 6 इज इक्वल टू B + C अपॉन में 7, और यहाँ पे इज इक्वल टू C + A अपॉन में क्या था 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड। अब इसके पीछे का लॉजिक आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज A/B मतलब ऐसे कर देते हैं, दैट इज़ A/B दिया हुआ है कि हमारा 3:2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब फ्रैक्शन में कर देंगे तो A/B = 3/2 हो जाएगा। अब हम इधर उधर चेंज कर लेंगे, कोई रेशियो में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो A/3 = B/2 हो गया ना फ्रेंड। इसी तरह अगर 3 टर्म का रहता तो C इधर एक C वाला टर्म भी आ जाता, क्योंकि BC हो जाता तो B कॉमन हो जाता, तो ABC तीनों आपस में इक्वल हो जाते। वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। अब हमने ऐसे कर लिया ना तो फ्रेंड बहुत आसानी से सॉल्यूशन आ जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं,
इज इक्वल टू हम के लेट कर लेंगे कि तीनों आपस में बराबर हैं तो एक के की कोई कांस्टेंट होगा तो उसके इक्वल है। तो अब हम फ्रेंड जानते हैं कि ईच रेशियो के की वैल्यू जो हो जाएगी वो सभी जो रेशियो उनका सम, तो डेट इज न्यूमरेटर का सम, तो ये हो जाएगा 2a + b, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, ये तो बहुत बेसिक है, अपॉन इन डिनोमिनेटर का सम, तो 8 7 15 6 21, ये हो गया। तो के की वैल्यू अब यहाँ पे a + b + c = 14 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 14 अपॉन 21, अब 7 2 और 3, तो डेट मीन्स हमारा के की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ये हमारी के की वैल्यू हो गई। अब हमें पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ सी। अब सी देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है तो ए भी दिया हुआ है, तो कैसे किया जाए, कुछ दिक्कत नहीं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए हमारा a + b + c दिया हुआ, तो c की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना होगा 14 माइनस a + b, और a + b हमारा यहाँ पे देखिए दिया हुआ, a + b को अपॉन 6 को हम k के बराबर लिख सकते हैं ना, तो a + b = क्या हो जाएगा 6k, और k की वैल्यू हमारे यहाँ का है 4/3, तो दैट मीन्स a + b = हो जाएगा, यहाँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो a + b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3, ये क्या हो गया इंटू 6, यहाँ 6 इंटू होगा ना, तो इंटू 6, तो ये 3 से जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 8, तो 14 में से 8 जाएगा 6, तो 6 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना फ्रेंड, नहीं समझ में आया, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। हमने क्या किया, जो हमारा रेशियो दिया हुआ था, ये जो गिवन रेशियो है इसको हमने ऐसे फॉर्म में लिख दिया, क्यों, ये देखिए हमने यहाँ पे बता दिया कि कोई चेंजेस नहीं होगा, गलत नहीं किया हमने, सही किया है, ये ऐसा होता है। उसके बाद हमने इसको एक कांस्टेंट के वैल्यू के इक्वल कर दिया। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर होगी। ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, आप अगर नहीं देखें तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, वहाँ मैंने डिटेल में बताया हुआ। तो ये हो गया। अब इसको हमने a + b + c की वैल्यू हमारी दी हुई है 14, वहाँ पे पुट अप कर दिया, तो k की वैल्यू हमारी 4.3 आ गई। अब हमें यहीं से ये जो इक्वेशन दिया हुआ है a + b + c = 14, यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाल दी, तो c होगा 14 माइनस a + b, 14 माइनस a + b। अब a + b की वैल्यू हमने यहाँ से ले लिया है, यहाँ से मतलब ये जो a + b/6 इज इक्वल टू, हम इसको k की वैल्यू, क्योंकि सब आपस में इक्वल है, इक्वल टू k कर सकते हो, k की वैल्यू क्या है हमारी 4/3 है, तो a + b + c हो जाएगी हमारा, नहीं a + b हो जाएगा 4/3 × 6, यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी है ना। तो यहाँ पे इसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो c की वैल्यू 6 आ गई, समझ में आया ना फ्रेंड। तो ये हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 5.5 ऑफ a इज इक्वल टू 0.65 ऑफ b, देन a/b क्या होगा। कुछ नहीं फ्रेंड, ये तो बहुत आसान है, दैट मीन्स 5.5 ऑफ a इज इक्वल टू 0.65 ऑफ b दिया हुआ। अब हमें a/b, तो डायरेक्ट यहाँ से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ 2 हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा के ये वाला भी हटा लीजिए। अब 65 × 55 है, तो कुछ नहीं, 5 से काटो 13 आ जाएगा, और 5 से काटोगे 1100 होगा। दैट मीन्स a/b जो हो जाएगा 13/1100। अब b हम यहाँ नीचे ला रहे हैं ना फ्रेंड, तो ये वो अपनी जगह रहेगा और ये नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कि इधर उधर कैसे करने की, तो ये ट्रिक भी आप ध्यान दीजिए। यहाँ हमारा 13/110 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ए, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज इतना, इफ़ 50 boys leave the college and 30 girls join the college, the ratio becomes 9:7। नंबर ऑफ बॉयज़ पूछ रहा है, 50 बॉय निकल जाते हैं, पढ़ाई ख़त्म कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बॉयज़ टू गर्ल का रेशियो हमारा दिया हुआ है 5:3, तो हमारा ये आप देखिए यहाँ बॉयज़ निकल रहे हैं, तो हम अगर इसको हमारा इसमें से अगर हमें बॉयज़ की वैल्यू चाहिए, तो बॉयज़ हम ले लेते हैं x, 5x होगा, हाँ, और जो गर्ल्स होगा वो 3x होगा। ठीक है, ये x हमने लेट कर लिया, कि जिसमें मतलब ये रेशियो जो होता है क्या होता है, जैसे कोई क्वांटिटी मान लो 100 बॉयज़ होते हैं और 300 गर्ल होते हैं, सपोज़ कर लीजिए, जल्दी इतना होता नहीं है, हमेशा बॉयज़ ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी अब इक्वलिटी आ गई, गर्ल्स को ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया, तो इतना हो गया। तो अब ये हो गया, तो इसका ये वैल्यूज होती है, तो इसका रेशियो जब निकालेंगे तो इसको काट देंगे, तो मतलब 0 0 काट दिया, मतलब 1:3। तो किसी फिक्स नंबर से इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा गर्ल्स एंड बॉयज़ की रेशियो मिल जाएगी ना फ्रेंड। तो वही चीज़ हमने किया, वो हमारा 100 हमने एक्सलेट कर लिया है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है फ्रेंड, आपको पता होगा।
तो ये हमने कर दिया। तो हमारे बॉयज़ की रेशियो, अब बॉयज़ क्या हुआ कि 50 बॉयज़ चले गए, निकम्मे निकले, वो पढ़ाई छोड़ दिए, कहें कि हम जॉब करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, तो अब चले गए, तो 50 इसमें से कम कर दिया। अब गर्ल्स ज्वाइन कर दी, गर्ल्स कहीं नहीं हम हायर स्टडीज़ करेंगे, और गर्ल्स आ गई तो ज्वाइन कर दी। अब जो नया रेशियो हो गया वो हो गया 9/7। अब ये हमारा इक्वेशन पर, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा। इधर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा फ्रेंड 7 × 5 = 35 और 9 × 3 = 27, माइनस कर देंगे 35 में तो 8x, और इधर है 50 तो 7 × 50 हो जाएगा, और इधर 9 × 50 तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मतलब 9 × 7 = 16, 16 × 50। ये तो फ्रेंड का सिंप्लीफिकेशन है, ये तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा x = 100। वो x = 100 ही आ गया, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था। तो x = 100, तो बॉयज़ की क्या है 5x होता है बॉयज़ की वैल्यू, तो 500, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि इफ़ अ पर्सन distribute his pen among 4 friends A, B, C, D in the ratio this, what is the minimum number of pens that a person should have। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं, ये हमारा रेशियो ऐसे दिया हुआ है, तो इसके लिए हम धकधकिया नियम का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, तो ये वाला हम हाइड कर लेते हैं, मतलब ढक देते हैं। उसके बाद बाकी जो बचे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 56 30 चौको 120, तो ये ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू। इस टू बी के चाहिए तो बी वाला ढक लीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 3 को खोल देता हूँ, हाँ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 30 × 90। अब इसी तरह सी वाला करेंगे तो 6 को 24 × 72 ही था, हाँ, 25 × 75, हाँ, एंड पंक्तियाँ 15 चौको 60। ये हमारा रेशियो हो गया A/B/C। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो किससे कटेगा, 72, 15 से 72 नहीं कटेगा, 2 से कट जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे, तो मतलब 6 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 20 15 × 90 और 12 72 एंड 6 10, और कैसे कटेगा नहीं। तो ये हमारा रेशियो हो गया A/B/C। पूछ कह रहा मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट अ पर्सन शुड है। अब पर्सन के पास कितनी मिनिमम नंबर ऑफ पेन होनी चाहिए, तो इसका मतलब कम से कम उसके पास कितनी पेन होंगी। तो इन सब जितना बांटा है वो सब का सम, मतलब जैसे मैंने मान लो ए और बी को कुछ पेन दे दी, ए को ए पेन दी, बी को बी नंबर ऑफ पेन दी, तो हमारे पास कितनी पेन होनी चाहिए, कम से कम हमारे पास A + B पेन होगी, तभी तो मैं बांटूंगा, है ना फ्रेंड। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो होगा सम होगा, जितने रेशियो A/B/C का सम, वही इसके पास मिनिमम नंबर ऑफ पेन होगी। तो सबको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये कितना है, हाँ, 20 10 30 5 35 2 37 10 47 10 57 पेन होनी चाहिए उसके पास। तो यहाँ हमारा 57 हमारा आंसर होगा। मिनिमम है ये फ्रेंड, ये था कि ये मिनिमम है। अगर यहाँ पूछ लेता नंबर ऑफ पेन्स, उसके उस पर्सन के पास कितनी पेन हैं, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि फ्रेंड रेशियो जो होता है हमारा मिनिमम देता है। हाँ, तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बता पाते उसके पास कितनी पेन है, लेकिन कम से कम इतनी होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा × 2 कर देते तो ये भी हो सकती थी फ्रेंड, 114 पेन भी हो सकती थी। × 3 कर देते तो उतना भी हो सकता था, लेकिन मिनिमम 57 होनी चाहिए। 57 से कम रहेगी तो वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अरे फ्रेंड ये तो बहुत आसान है, हमें क्या चाहिए, A/B हमारा हो जाएगा 2:3। अरे 2:3 कर देता हूँ, रेशियो में फ्रैक्शन में लिखने की आदत हो गई है, और फ्रैक्शन में इजी हो जाता है ना फ्रेंड। तो B/C = 4:5। अब हमें क्या चाहिए, A/B/C, कुछ नहीं, यहाँ पे इसी तरह हमने जस्ट पहले किया था, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि प्राइम है, और यहाँ पे 3 से कर देंगे, तो A/B क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, सही हो गया। तो आज की वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे को क्वेश्चन करेंगे।